हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एंड बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज बिल्कुल सेम टू सेम जैसा लाइव पेपर आपका ऑनलाइन पेपर होता है रेलवे ग्रुप डी का, आपको वहाँ पे पेपर हम दिखाने वाले हैं। किस लेवल में पेपर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे, पूरे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जो पेपर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये पेपर आपकी जो वैकेंसी 2019 में निकली थी उसका पेपर आपका जब हुआ था 17 अगस्त 2022 का पेपर है ये। ठीक है, 17 अगस्त 2022 का। टाइमिंग जिसकी थी 9 से लेकर 10:30, यानी कि 1.5 घंटे की टाइमिंग थी। लेवल 1 का यानी कि स्टेज 1 का ये पेपर है दोस्तों। यहाँ पे पूरा पेपर आपको हम एनालाइज कराएंगे और दिखाएंगे भी यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कैसे अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो रोल नंबर और कैंडिडेट्स का नेम है वो इरेज कर दिया गया है, क्योंकि दिखाना किसी का रोल नंबर और कैंडिडेट नेम दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी करने के लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विकास को सब्सक्राइब कर लिए। जितने विद्यार्थी ग्रुप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपका लिखा है करेक्ट आंसर विल बी कैरी 1 मार्क आर क्वेश्चन। ठीक है, इनकरेक्ट विल कैरी 1/3 निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको पता है कि जी निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। 1/3 आपकी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ में आपको अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में मांग मांग वक्र की ढलान समानता होती है। तो दोस्तों ये हमेशा जो होती है बाएं से दाएं और नीचे की ओर होती है। बाएं से दाएं की ओर और नीचे की ओर होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सेम टू सेम उसी तरीके से तैयारी करनी है। यहाँ पे देखेंगे आपका पूछा गया है कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR और DHR नीति की किसने लॉन्च की थी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर जो पूछा गया है, आपका करंट अफेयर आपका अगस्त को 17 अगस्त को पेपर ये हुआ था और 22 फरवरी, यानी कि समथिंग आपका 6 से 7 महीने का आपका करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चंस। तो मनसुख मंडाविया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर होता है वो मिस्क पेपर होता है, जिसमें कि आपका ऐसे नहीं कि आपका वन साइड एक एक तरफ से पहले आपके क्वेश्चंस जीएस के करा दिए गए, फिर उसके बाद में मैथ के, फिर हिंदी के, फिर रीजनिंग के। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता है। हिंदी तो आपकी इसमें पूछी नहीं जाती है, मैथ होती है आपकी, साइंस होती है और आपकी जीएस होती है, और उसके बाद में आपका करंट अफेयर इसमें आता है, फिर आपका रीजनिंग का पोर्शन रहता है इसमें। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है रेलवे ग्रुप डी का। तो अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो मैथ्स को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सीरीज में तो इसका राइट आंसर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे आपका ये रीजनिंग से क्वेश्चंस है। इससे पूछा गया है कि सभी तबे पेन हैं। ठीक है, सभी तबे पेन हैं, तो आपको कैसे ई वेन ग्राफ बनाता है। तो पेन की बात करी गई है, तो यहाँ पे पेन ऐसे लिखा जाता है, पी बना लेंगे आप लोग। तो सभी तबे क्या हैं, पेन है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले आप तबे बना लेंगे। तो सभी तबे, तबे को टी से लिख लेंगे, सभी तबे जो हैं क्या है, पेन है। ठीक है, यहाँ पे हम पे बना लिया गया। फिर उसके बाद में सभी पेन आपके क्या है, ब्रश हैं। तो सभी पेन आपके क्या हो गए, ब्रश हो गए। ठीक है, ब्रश को बी से लिखते हैं। और सभी ब्रश आपके क्या है, मेज है। तो सभी ब्रश आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेज हो जाएंगे। इसको है एम से क्लियर कर लेंगे। अब आपको इसको यहाँ पे देखते हुए कि यहाँ पे इन ऑप्शन को मैच करना है कि कुछ मेज आपके तबे हैं। ठीक है, क्या कुछ मेज आपके तो तबे हैं। तो तबे और मेज की बात नहीं की गई, तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा। तो कुछ मेज, मेज मतलब क्या है, ऊपर है, और तबे क्या है, अंदर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है। तो कुछ मेज आपके तबे हो सकते हैं। ठीक है, और सभी पेन आपके तबे, सभी पेन आपके जो है तबे
हैं, ठीक है। तो ये सभी पेन आपके जो है तवे नहीं है, तो आपके कथन में नहीं बोला गया था। कोई पेन आपका तवा नहीं, ये भी नहीं बोला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष आपका 1 सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस आते हैं। इसकी क्लासेस भी कराई जाएगी। ये तो आपको डेमो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपका पेपर आता है, कैसे आपके क्वेश्चंस का आपकी अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे समुच्चय का चयन करना है इसमें, जिसमें दी गई संख्याओं का बीच सही संबंध और नीचे दिए गए समुच्चय का संख्या के बीच में बताना है। तो ये समुच्चय है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका राइट आंसर आपका 10, 10, 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैथ से क्वेश्चन पूछा गया कि दो व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या आगे होगी। तो छोटे व्यक्ति की अगर वर्तमान आयु आप ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे आयु से संबंधित आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिप्सम को गर्म करने करके एक रासायनिक यौगिक तैयार किया गया जाता है, ठीक है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका अधि अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। यह एक्स यौगिक एक्स क्या है, तो यौगिक एक्स एक आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमें पूरा पेपर दिखाना है आपको, तो इसलिए कि सारे क्वेश्चंस आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो आपका पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी यानी कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब होता है, ठीक। तो ए और बी दोनों आपका हो जाएगा सही, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट सीरीज आपको इसमें ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो नेक्स्ट सीरीज आपकी यहाँ पे D486V हो जाएगी, ठीक है। अगर सॉल्व आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो क्योंकि देखो हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आज नहीं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अगर सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे हम सारे क्वेश्चंस आपको पहले एनालाइज करा दे, दिखा दे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अपने अपनी सीरीज को आप लोग अच्छे से पेपर को कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है एक सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपका रीजनिंग के अलग क्वेश्चन सॉल्व करा दी जाएंगे, सारे आपके मैथ्स के अलग क्वेश्चंस हो जाएंगे और जीएस के अलग क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, केवल यहाँ पे आपको अगर इस निष्कर्ष को सॉल्व करेंगे तो केवल यहाँ पे फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर एवं 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर एवं 99 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। अब आपको देखेंगे, आपको इस सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप इस सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने पे आपको 10 क्या होगा, राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। अब दोस्तों ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है। जितने विद्यार्थी आपके आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स और पीडीएफ नोट्स सभी को आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपका बहुत जल्द आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निश्चित कूट को आपको, अब देखो इस कूट को मैच करना है कि मतलब इस शब्द से ये शब्द बना हुआ, ये शब्द से ये शब्द बना हुआ, तो उसी प्रकार ये ट्रिक से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक। तो ये आपका आपका शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, तो दोस्तों आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का किया जाता है प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दो अब दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को पिक्चर जो है ये क्लियर दिखाई पड़ रही है, साफ। अगर नहीं दिखाई पड़े तो मैं जूमिंग थोड़ी और कर दूं अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़े। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका 12 किलोमीटर आपका प्रति हावर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, जिससे काफ़ी बच्चों को पूरा क्लियर क्वेश्चन दिखाई पड़ जाए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे x + yz = 11 है, तो x y z
जेड एंड जेड एक्स इक्वल टू 42, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अगर इस मान को ज्ञात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 37 इसका मान आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है PRO LLJM। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बना हुआ है, तो नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग को सीरीज क्या बनेगी, तो आपकी ये सीरीज आपकी बन जाएगी। आपको क्वेश्चंस को जैसे रीजनिंग्स के होते हैं, जैसे नेक्स्ट सीरीज पहली सीरीज बनाई गई है वैसे ही दूसरी सीरीज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः, मतलब ये आपका कार्य और समय से आपका पीछे क्वेश्चन है, तो आप लोग कार्य और समय चैप्टर को भी पढ़िएगा। ठीक है, देखो आयु से क्वेश्चंस आया है, मैथ का आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कार्य और समय से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे कार्य समय का क्वेश्चंस करते हैं, तो इसका आंसर आपका 10 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अच्छे से पढ़ लेने हैं और अपनी तैयारी अच्छी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप ले गया ये आपकी सेटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आपको सेटिंग अरेंजमेंट अगर पजल सॉल्व करनी आती है तो आप लोग इसका पजल को सॉल्व करेंगे, तो अक्टूबर मंथ्स क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका एक धारावाही परिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन सही पूछा गया, तो कथन एक और दूसरा दोनों सही हैं। यानी कि इसका उपयोग आपका मृदु लोहा और टुकड़े की चुंबकित करने के लिए किया जाता है और यह एक क्षण चुंबकीय भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके आते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1956 में राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत पूंजी की संबंध में डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है, तो आपकी केंद्रीय सरकार कार्यालय इसका एजेंसी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी, तो राजस्थान में लागू की थी। ये दोस्तों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज पे उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज की मुद्दे के संबंध में सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अपना फैसला सुनाया। तो दोस्तों ये करंट अफेयर से क्वेश्चन से देख लिए, काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी कि आपकी वैकेंसी कब की है, 2019 की वैकेंसी निकली हुई है। पेपर आपका कब हो रहा है, 2022 में हो रहा है, लेकिन करंट अफेयर कब का पूछा गया, 2021 का पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमें पेपर जब से स्टार्ट होगा तो कब से इससे पहले कम से कम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों, ये सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, अगर आप लोग इस सेटिंग अरेंजमेंट की करनी आती है तो आप सभी लोग इस पजल को सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखेंगे, आप यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आपका 0.58 आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों का आंसर 0.58 आ रहा है वो उन सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं आपका ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अगर डायरेक्शन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप लोग पश्चिम लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको घड़ी से क्लॉक से क्वेश्चन दिया गया है कि 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितने का होगा, यानी कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कोण ज्ञात करना हो तो आपको 7 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी दोस्तों आपकी क्लासेस लेके आएंगे जो ट्रिकी क्लासेस होंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और मज़ेदार क्लासेस होंगी, जो आप लोग अच्छे से क्वेश्चनों को बहुत चुटकी में बजाते ही क्वेश्चनों को कर सकेंगे। ठीक है, अब आपका पूछा गया है कि ए आई डी एस का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यानी कि इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो जितने विद्यार्थी आपका इसका फुल फॉर्म आपका एग्रीवेटेड एवेन्यू डिफेंसिस सिंड्रोम बताने हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण दिया गया है आपका ax² प्लस XY प्लस B इक्वल टू 0 मूल के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन के सॉल्व करने पर देखते हैं तो इसका कथन जो होता है AB = 1/4 हो जाता है, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है। इससे पूछा गया कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाओ के शीर्ष में 18वां या 45वां स्थान है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपकी विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी कितनी हो जाती है? 62 हो जाती है। ठीक है, 62 यानी कि 62 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करते कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल होता है। आप लोग 18 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ, -1 कर देंगे, तो 18 और 45 को ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। हम चुटकी बताते ही इन क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी आपके रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन कर लें और जुड़ जाएं। जितने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थी, वहाँ से आप लोगों को कंप्लीट कोर्स, ट्रिकी क्लासेस, ट्रिकी नोट्स, ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम अपनी टीम की तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को दिला सकें। क्योंकि जब आप लोगों को अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग ट्रिकी, देखिए मेन चीज़ हमें बोझ बना के नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जब हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं तो हमारा सिलेक्शन अवश्य होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से स्मार्ट पढ़ने तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।